हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू क्लास इंस्पायर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर मैग्नेट की, देन उसके बाद बार मैग्नेट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हम स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की जो हम डायरेक्शन कैसे असाइन करते हैं ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, और करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किन किन फैक्टर पर जो है मैग्नेटिक जो है फील्ड वो डिपेंड करता है। देन सोलेनोइड की हम बात करेंगे, और डायरेक्शन हम कैसे असाइन करते हैं किसी मैग्नेट के चारों तरफ, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा फोर्स की हम डायरेक्शन को कैसे असाइन करते हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ओवरलोडिंग, और ऐसे करते करते हमारा जो है पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, मैग्नेट की। तो व्हाट इज़ मैग्नेट? मैग्नेट इज़ एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस यदि आयरन को या आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसको हम अमूमन क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्नेट बोल देते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। यदि एक इलेक्ट्रिक वायर है और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और यदि हम बात करें बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम बात करते हैं जो है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो इन सब में किसका यूज़ होता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। और यदि हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट का जो है इफेक्ट यहाँ पर यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बेटा, एक मैग्नेट को बना सकते हैं। और इसका रिवर्स भी जो है हो सकता है कि हम मैग्नेट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। यदि एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो जैसे यहाँ पर इस फिगर में देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट फ्लो करने की वजह से ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ये क्या करेगी बेटा, डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट हम सब ने देखा बेटा, बार मैग्नेट कुछ इस टाइप का जो है होता है। और इस बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं बेटा, एक साउथ पोल होगा और एक क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल होगा। दो पोल होते हैं यहाँ पर। एवरी मैग्नेट हैव टू पोल्स। तो किसी भी मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं बेटा, दो पोल होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल। लाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब यदि हमारे पास दो मैग्नेट है और इसका ये नॉर्थ पोल है, और एक और मैग्नेट है इसका ये भी क्या है बेटा, एक नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके बाद अनलाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच इट्स नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या होता है बेटा, यदि हम जो है एक बार मैग्नेट को जो है फ्रीली क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो क्या होगा, ये अपने डायरेक्शन को असाइन कर लेगा। मतलब इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कि इसके अंदर कंपास नीडल के अंदर, तो इसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है, जो है मैग्नेट होता है, वो अपनी डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है बेटा, जो है अलाइन कर लेता है, जिससे हमें डायरेक्शन का पता लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये क्या होती है बेटा, इमेजिनरी लाइन होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेट है और इसके चारों तरफ हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे जो है कंपास हमने रख दिए। तो ये सारी कंपास नीडल क्या होती हैं, एक डायरेक्शन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेती है, और ये जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी वही डायरेक्शन क्या हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लेते हैं बेटा नॉर्थ से साउथ। क्या लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो फील्ड लाइन्स राइज फ्रॉम नॉर्थ। ये कहाँ से राइज होगी बेटा, नॉर्थ से, और एंड होगी कहाँ पर, साउथ।
तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे जाके क्या होंगी, एंड होगी। नेक्स्ट क्या है, द फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, ये ऑलवेज कैसे होंगे बेटा, क्लोज होंगी। तो यदि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये क्या है बेटा, साउथ नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे क्या हो रही है, एंड, लेकिन ये अंदर से भी साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, तो ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, क्लोजर होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगी। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या होंगी, दूर दूर होंगी। इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। तो यदि ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, दो डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी मैग्नेट की, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे हो। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरी लाइन को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो देखो बेटा जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना ही वहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होगी। तो एक बार जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। तो ये हमारे पास सपोज एक बार मैग्नेट है, इस साइड हम मान लेते हैं नॉर्थ और इस साइड मान लिया हमने साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पे जाकर क्या होगी, एंड होगी। इस तरह से जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से हमें क्या बताना है बेटा, यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या होंगी, ये अलाइन होंगी, और इन साइड में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, सोर्स जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। यदि हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है, सपोज यहाँ पर ये क्या है बेटा, एक स्टेट कंडक्टर है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कि हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एस.सी. जो है ओरिस्टेड वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इमेजिन करते हैं यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि थंब की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो उस केस में तो फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर जो है वो क्या कर रही होंगी बेटा, रैप कर रही होगी, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में जो हमारी फिंगर है वो कर्व बनाएगी तो वही क्या होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी बेटा, इधर से इस साइड में और बैक साइड से हमारे पास ये राइट साइड में जाते हुए हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। यदि हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास स्टेट कंडक्टर है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक जो है फील्ड है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन को असाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो, यदि कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा, हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल, क्या यूज़ करेंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड को हम थंब को क्या रहेंगे बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्व ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे ये क्या बता रहे होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे बेटा, क्लोजर होंगे, मतलब और कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से। तो बी जो होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड
किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना हम दूर जाते जाएंगे कंडक्टर से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा, वीक होता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे बेटा, रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही कम क्या होगा बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। यदि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर क्या जो है हमारा ये कंडक्टर है, तो करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है बेटा, इधर से हमारे पास जो करंट जा रहा है वो ये हमारे पास जो है क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास है, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एट वी मूव अवे। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो जो है बेटा सर्कल कैसे होते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। देखो हर एक यहाँ पर जो है जितना हम जो है इसके सेंटर से दूर जाते जाएंगे कर्व बढ़ती जाएगी, लेकिन सेंटर पे हमारे पास क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा हम लूप को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा बेटा, एक जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है बेटा, एंटर कर रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एक साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, हमारे पास ये दो लूप को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो एक में डायरेक्शन मान लेते हैं बेटा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एक में डायरेक्शन मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जैसे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इसको हम एज अ साउथ पोल कंसीडर कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, साउथ पोल कंसीडर कर सकते हैं। और यदि डायरेक्शन क्या है बेटा हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम एज अ नॉर्थ पोल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, करंट की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, साउथ पोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, जो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तीसरा एक इस पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज़ एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, यदि हम लूप को ऐड करते जाएंगे, यदि हमारे पास सिर्फ एक लूप है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वन टाइम होगा। यदि दो लूप बना देंगे तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तीन लूप बना देंगे तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स up to magnetic field of another loop. This is because the current in each circular turn has same direction. यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, करंट की डायरेक्शन, करंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने पहले बोला था बेटा मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं बी से, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू एन आई। तो म्यू क्या होता है बेटा, इसके बीच का मीडियम, जो हमने मीडियम रखा है। और एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और तीसरा डिपेंड करता है बेटा किस पे, करंट पे। आई क्या है बेटा यहाँ पे, करंट। तो ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर ये मीडियम को बताता है बेटा कि मीडियम क्या होगा किसके बीच में। यदि हम बहुत सारे ऐसे लूप ले लें और इस लूप के बीच में हमारा जो हमने एक मीडियम है, ये एयर है, या फिर एयर की जगह कोई और मीडियम हमने यहाँ पे प्लेस किया है, या कोई एक जो है आयरन कोर हमने इसके बीच में रखी है, तो इस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास
जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है? एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोलेनोइड बोलते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, एक जो है क्या बोलेंगे, एक हमने क्या लिया, इंसुलेटेड वायर ली और उसको हमने क्या किया, एक सिलेंडर की फॉर्म में इसको ऐसे जो है रैप कर दिया। किसकी फॉर्म में? एक सिलेंडर की फॉर्म में, है ना। ये कुछ एक स्प्रिंग जैसा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इस जो ये स्ट्रक्चर बनी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनोइड। अब क्या है बेटा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जैसे एक बार मैग्नेट होता है, इसी तरह से हमारा जो है सोलेनोइड वो बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर देखो, ये हमने एक कंडक्टर लिया है, तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा, ये हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर है, जिसको हमने क्या कर रखा है बेटा, रैप कर रखा है किसके में, एक जो है सिलेंड्रिकल जो है फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइड हमारे पास बनेगा बेटा नॉर्थ पोल, एक साइड हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और एक साइड हमारे पास क्या बनेगा, साउथ पोल। तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमारा किस में होता है, बार मैग्नेट के अंदर होगा। तो सेम वही रूल यहाँ पर फॉलो होंगे बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। और इनसाइड द मैग्नेट क्या, इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगी, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ जो है डायरेक्शन होगी। तो ये सारे रूल जो हमने पहले बार मैग्नेट के लिए पढ़े थे, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे बेटा, फॉलो होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, चलो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं बेटा। आउटसाइड द सोलेनोइड जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड में क्या रहेगी बेटा, साउथ से नॉर्थ। सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर जो है एक सॉफ्ट आयरन को क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। किसको प्लेस कर देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर देते हैं। और फिर उसको जो है इसके अंदर हम जब जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये जो अंदर मटेरियल रखा है, इसको ये क्या कर देगा बेटा, मैग्नेटाइज कर देगा। और कुछ टाइम के बाद जब इसको हम बाहर निकालेंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ पोल, ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा बेटा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये जो बार मैग्नेट बना, इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट। और यदि एक सोलेनोइड की हम बात कर रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, इट इज़ आ टेम्परेरी मैग्नेट, सो कैन ईजिली डीमैग्नेटाइज। मतलब इसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, इनको हम इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। ये एक तरह से परमानेंट मैग्नेट बन चुके हैं। जो स्ट्रेंथ होती है कैन बी जो है वेरिड, इसकी स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, बी जो होता है क्या, उसके म्यू एन आई के इक्वल होता है। जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर वेरिएशन हो सकती है, स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है परमानेंट मैग्नेट की, वो फिक्स रहती है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। जैसे हम मान लो इसकी पोलैरिटी को हम बदल दें, मतलब इस जो हमने यहाँ पर बैटरी यूज़ की है, इसको हम रिवर्स कर दें, तो इसकी पोलैरिटी वो चेंज हो जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा। इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी पोलैरिटी को हम, जो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसके बाद ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, यदि हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैं डायरेक्शन को दिखाता हूँ बेटा। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है।
तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया। किसको प्लेस किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया। तो जैसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ये किसने फाइंड आउट किया, ये जो है एंड्रिन मैरिन एम्पियर के ने इसको सजेस्ट किया कि यदि हम मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज मैक्सिमम, कब होगा बेटा मैक्सिमम, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे समझते हैं, देखो हमारे पास सपोज एक मैग्नेट है, इधर हमारे पास मान लो नॉर्थ पोल और इधर हमारे पास साउथ पोल, और इसके बीच में हमने क्या किया, एक वायर को प्लेस किया और इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डाउनवर्ड है। अब देखो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ से साउथ, और करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा यहाँ पर डाउनवर्ड। तो ये पाया गया कि इसके ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। एक इसके लिए रूल जो हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है बेटा जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज़ करते हैं इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे वैसे ही क्या होगी बेटा यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये तो बता दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर डाउनवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड की जो है सभी फिंगर्स को ऐसे आपस में क्या कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोर फिंगर है बेटा वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर फिंगर यहाँ पर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पर जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कौन बताएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जो है थंब क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर वापस आते हैं बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना, अपनी जो है लेफ्ट हैंड, यहाँ पर ऑलवेज कौन सा यूज़ करोगे बेटा, हैंड लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड हमने यूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड को पहले एक बार स्ट्रेच करो और इसमें डायरेक्शन को असाइन करो। तो हमारी जो है फोर फिंगर है ना, तो फोर फिंगर किधर असाइन करनी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इधर हमारी क्या होगी, फोर फिंगर होगी। और उसके बाद हमने जो करंट की डायरेक्शन है उसको किधर रखना है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो किधर है, डाउनवर्ड। तो अब ये देखो हमारा थंब किस डायरेक्शन में, तो तुम देखोगे थंब जो होगा तुम्हारी साइड में जो है डायरेक्शन ऑफ थंब होगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और आउटवर्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे करके इसके बीच में एक डॉट लगाते हैं। ये क्या बताता है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन बताएगा। कैसे बताएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन बताएगा। और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट के बीच में क्रॉस लगा देते हैं। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो लगेगी इसके ऊपर किधर लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वही सेम, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और इधर हम मान लेते हैं साउथ पोल। और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बेटा वो मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा हमारे पास, नॉर्थ टू साउथ। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं अमूमन। तो अब इसमें बताओ बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहले कौन सी फिंगर है बेटा, यहाँ पर जो हमारी फोर फिंगर है, फोर फिंगर क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये तो हमारी क्या होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कहाँ है बेटा, करंट को देखो, करंट किधर जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सी फिंगर हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारी मिडिल फिंगर है, वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, यहाँ पर इनवर्ड होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट की। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट।
द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ जब एक टाइम के बाद रिपीट होती है ना, एक टाइम के बाद वापस वो रिपीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। तो यहाँ पर ये जो करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो ये क्या करता है, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, किसके बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद। तो यहाँ पर देखो जो करंट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की वेव का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बेटा एक बार ये क्या होगी, पॉजिटिव वेव है, एक बार कैसी है, नेगेटिव है, फिर क्या होगी पॉजिटिव, फिर क्या होगी यहाँ पर आएगी फिर नेगेटिव। तो इस तरह से हमारी जो है ये एसी करंट फ्लो करता है। तो ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। इन इंडिया एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड के अंदर ये क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। तो 1/100 सेकेंड इसमें लगेगी बेटा, और 1/100 सेकेंड इसमें लगेगी। तो एक पूरे साइकिल के अंदर है ना, जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, 1/50 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 1/50 सेकेंड का जो है टाइम लगेगा। और यदि 1/50 का सेकेंड का टाइम लगता है तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है बेटा, इसको स्मॉल f से लिखते हैं, तो ये किसके इक्वल होगी, 1 टाइम पीरियड। अब हमारे पास टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1/50, और ये 50 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या है यहाँ पर वैल्यू 50। तो 50 हर्ट्ज़ की जो है इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी रहती है। इसके बाद है बेटा एडवांटेज, क्या फ़ायदे होते हैं एसी करंट के। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। जब हमने एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी तक जब हमने करंट को फ्लो करवाना है, तो इसके लिए हम सबसे बेटर मेथड कौन सा रहता है बेटा, यदि हम यहाँ पर किसको फ्लो करवाएं, एसी करंट को फ्लो करवाएं। डिसएडवांटेज क्या रहती है बेटा, कि इसको कभी भी हम यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। हमारे घरों में जो है इन्वर्टर लगा होता है, पहले हम क्या करते हैं बेटा, एसी करंट आता है उसको पहले इन्वर्टर क्या करता है, डीसी के अंदर चेंज करेगा। और जैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी कट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, डीसी जो है वापस से किसके अंदर चेंज हो जाता है, एसी के अंदर चेंज हो जाता है। तो हम डीसी करंट को तो स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट क्या होता है, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होती है। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है ना। तो डीसी कैन बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसके एडवांटेज है। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस हाई। यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, किसका, डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का, तो इसमें क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो जो सोर्स है डीसी करंट के वो क्या होते हैं, सेल, बैटरी है ना, स्टोरेज सेल, ये सारे क्या होंगे, इसके जो है एग्जाम्पल्स होंगे। इसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे घरों में जो वायर आती है बेटा, वो 3 टाइप की वायर आती हैं। एक हमारी होती है लाइव वायर, और दूसरी होती है न्यूट्रल, और तीसरी होती है अर्थ वायर। तो यहाँ पर यदि तुम एक स्विच देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है बेटा। तो एक जो वायर होती है, एक को हम कनेक्ट करते हैं किससे, लाइव वायर से, एक को हम कनेक्ट करते हैं किससे बेटा, न्यूट्रल वायर से, और एक जो थर्ड होती है ये हमारी जो कनेक्ट होती है किसके साथ होगी, स्विच के यहाँ पर ये जो बड़े वाला स्विच होता है ना, ये शू जो होता है इसके साथ कनेक्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। यहाँ पर हमें कलर याद रखना बेटा। जो लाइव वायर होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। जो न्यूट्रल वायर होती है वो कैसे कलर की होती है बेटा, ब्लैक कलर की। और जो अर्थ वायर होती है अमूमन किस कलर की लेते हैं, हम ग्रीन कलर की लेते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होता है, 220 वोल्ट का होता है। कितने का होता है बेटा, 220 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट कैसे हमारे घरों तक फ्लो करता है बेटा। देखो सबसे पहले पोल से मेन सप्लाई आती है हमारे घर तक, उसके बाद उसको फ्यूज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज़ के बाद उसको किससे कनेक्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ पे सारे स्विच लगे होते हैं, उसके बाद सेपरेट सर्किट, उसके बाद ये कहाँ पर जाती है, सेपरेट सर्किट तक जाती है। इस तरीके से हमारा जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनता है। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे अर्थ वायर की। तो अर्थ वायर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अर्थ वायर जो होती है वो क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है हमें किससे, जो है इलेक्ट्रिक शॉक। और इलेक्ट्रिक शॉक कब लग सकता है, यदि यहाँ पर क्या हो, लीकेज हो, किस चीज़ का, करंट का। तो यदि लीकेज होगा करंट का तो उससे प्रोटेक्ट करती है कौन, जो है अर्थ वायर। तो अर्थ वायर कहाँ पे लगी होती है, यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, मान लो एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक कूलर है। अब इस कूलर की जो आउटर स्ट्रक्चर है किसका है, मेटल का है। और मान लो बाई चांस इसके अंदर क्या हो जाए, कुछ लीकेज हो जाए करंट का, और कोई व्यक्ति इसको जो है टच कर ले तो क्या होगा, उसको करंट लग जाएगा।
तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक अर्थ वायर बनाई जाती है और उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड में उसकी अर्थिंग की जाती है। क्या करी जाती है बेटा, ग्राउंड में अर्थिंग कर दी जाती है। तो इसको एक ऐसा पाथ मिल जाता है जिसका क्या हो, रेजिस्टेंस विथ बिल्कुल लो रेजिस्टेंस हो। तो इस केस में क्या होगा, जो करंट है वो इसके थ्रू जो है वो कहाँ पे चला जाएगा बेटा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, लीकेज ऑफ करंट से। इसके बाद है बेटा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यदि लाइव वायर है ना गलती से किसके साथ कनेक्ट हो जाए बेटा, न्यूट्रल वायर के साथ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो है क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है बेटा, देखो फी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यदि बात करते हैं आर, आई किसके इक्वल होगा बेटा, वी बाई आर। यदि हमने क्या किया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, तो वी बाई ज़ीरो। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी। किसी को यदि जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो आई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी करंट उसके अंदर से फ्लो करेगा। और हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो आई क्या हो यहाँ पर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट क्या होगी, जनरेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, वही हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, यहाँ पर तो 3 तरह की वायर होती है, एक अर्थ वायर होगी, एक लाइव वायर होगी, एक न्यूट्रल वायर होगी, है ना। तो ये पूरा सर्किट जो है हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, जिसमें बीच में क्या करते हैं बेटा, एक फ्यूज़ यहाँ पर लगेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक मीटर होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा जहाँ पर सारे स्विचेज लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट यहाँ पे घर पे क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हेन करंट ड्रॉन इज़ मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी। मान लो एक वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है मान लो 10 एम्पियर और इसके अंदर से करंट आ जाए मान लो 20 एम्पियर। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसके क्या क्या कोज होते हैं। पहला जो है एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई। यदि वोल्टेज सप्लाई बढ़ जाती है, वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर। जैसे वी बढ़ेगा वैसे क्या होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि आर तो कॉन्स्टेंट है, आई भी क्या होगा, साथ साथ इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, यूज़ ऑफ मोर देन वन एप्लियंस इन सिंगल सॉकेट। यदि हम सिंगल सॉकेट के अंदर बहुत सारी एप्लियंस एक साथ जोड़ देते हैं तो उस केस में भी क्या होता है बेटा, ओवरलोडिंग हो जाती है। उसके बाद है सेफ्टी डिवाइसेस। तो सेफ्टी डिवाइसेस हमारे घरों में कौन कौन सी यूज़ होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं यूज़, है ना, अर्थ वायर यूज़ होती है, ये भी एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ होती है बेटा। और क्या होते हैं, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है बेटा कंप्लीट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।